एक नन्ही बिल्ली थी चांदनी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में प्यार भरा था। वो एक बिल्ली से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दोनों ने मिलकर सपनों का घर बसा लिया। लेकिन वक्त क्रूर निकला। उसका पति किसी और बिल्ली के साथ धोखा दे बैठा। चांदनी का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन बीते पर जख्म गहरे थे। तभी उसकी जिंदगी में आया सूरज, एक सच्चा और नेकदिल बिल्ली जिसने उसके दर्द को समझा। सूरज ने चांदनी को फिर से जीना सिखाया, भरोसा लौटाया और उसका हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। आखिरकार चांदनी ने उसे अपना जीवन साथी चुना। इस बार उसका रिश्ता धोखे पर नहीं बल्कि सच्चे प्यार और भरोसे पर बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखे के बाद भी जिंदगी रुकती नहीं, सच्चा प्यार फिर से रास्ता दिखा देता है। लेकिन बिल्ली अभी भी उदास है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घने जंगल में टॉमी नाम का छोटा डायनासोर रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं सबसे ऊंचा पेड़ चढ़कर फल तोड़ूंगा। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, शाख टूट गई और टॉमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सारे तोते और बंदर हंस हंसकर लोटपोट हो गए। गुस्से में टॉमी बोला, अब मैं शेर को डराऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने दहाड़ मारी, गुर उसके मुंह से छींक निकल गई और शेर भी हंसने लगा। बेचारा टॉमी खुद भी हंस पड़ा और बोला, लगता है मैं जंगल का सबसे मजेदार डायनासोर हूँ। तेज अब जो उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हरी भरी घाटी में एक नन्हा हिरन और एक घायल पक्षी रहते थे। हिरन रोज हरे मैदान में दौड़ता, लेकिन पक्षी टूटी हुई पंखों की वजह से उड़ नहीं पाता। एक दिन तेज बारिश आई, नदी का पानी बढ़ गया। हिरन ने देखा कि पक्षी बहने वाला है। उसने अपनी पीठ पर उसे बिठाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीता, पक्षी का पंख ठीक हो गया। अब वही पक्षी रोज आसमान से नीचे आकर हिरन को रास्ता दिखाता, उसे खतरों से बचाता। दोनों की दोस्ती घाटी की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती रंग, रूप या जाति नहीं देखती, बल्कि साथ निभाने और एक दूसरे को सहारा देने में होती है। दोस्ती के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करें। हर साल 15 अगस्त को स्कूल में झंडा फहराते हुए आरव की आंखों में चमक होती थी। लेकिन इस बार वो चुप था, क्योंकि उसके पापा मेजर रोहित सीमा पर शहीद हो गए थे। स्कूल के मैदान में जब तिरंगा ऊपर गया तो आरव ने धीरे से जेब से एक छोटा झंडा निकाला, वही जो उसके पापा हर साल उसे देते थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, पापा आप नहीं हो, पर आपकी देशभक्ति मेरे दिल में जिंदा है। मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूंगा। देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा। सारे बच्चे चुप हो गए। माहौल में एक गूंज थी, जय हिंद की, गर्व की और आंसुओं की। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा तिरंगे में लिपटे रहते हैं। अगर आपका दिल भी देश के लिए धड़कता है तो इस वीडियो को लाइक करें और भारत माँ के नाम को रोशन करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक घना जंगल था जहाँ सब जानवर हंसी खुशी रहते थे। पर एक साल बारिश नहीं हुई, पेड़ सूख गए, नदी सूख गई और जानवर भूखे प्यासे हो गए। छोटा हाथी गोलू रोज सूखे पेड़ों को देखता और माँ से पूछता, माँ हमारा जंगल फिर हरा कब होगा। एक दिन गोलू ने अपनी छोटी सूंड से दूर पहाड़ी से पानी लाना शुरू किया। रोज बिना थके वो थोड़ा थोड़ा पानी लाता और पेड़ों की जड़ों में डालता। धीरे धीरे पेड़ हरे होने लगे, चिड़ियां लौट आईं, नदी में फिर पानी बहने लगा। जंगल फिर से हंस पड़ा और सब जानवर गोलू को देख मुस्कुराए। एक छोटे से दिल ने पूरे जंगल को जिंदा कर दिया। गोलू की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।